वो रथ भी तैयार हो चुका है अंतिम यात्रा के लिए। तो वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। देखिए, कहते हैं कि इंसान के जाने के बाद उसके किए गए कार्य सदैव जीवित रहते हैं, और अब यही बात हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि भारत जिस तरीके से एक मजबूत और बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर लगातार ग्रो कर रहा है, तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, और दूसरा जो भारत का व्यवहार हमेशा से रहा, उस लिहाज से भी अगर बात की जाए, तो भारत की जो महत्ता है वो देखते ही बनती है। आप देखिए, तमाम जो बड़े नेता, बराक ओबामा के बयान का जिक्र मेरे तमाम सहयोगियों ने किया कि उन्होंने भी मनमोहन सिंह के बारे में जब तारीफ करना शुरू किया तो कहा कि जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। और ये सब क्यों सुनते हैं? सब सुनते हैं क्योंकि उन्होंने साबित किया खुद को। उन्होंने साबित किया कि देश में जिन बदलाव की आवश्यकता है, उसके लिए अगर लोगों की नाराज़गी को भी सहना पड़े तो सहेंगे, लेकिन देश के हित में कदम उठाएंगे। और यही वजह है कि पूरा देश उनको याद कर रहा है, और हर कोई अर्थशास्त्री के तौर पर उनको ज़्यादा याद करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी क्षेत्र से वो आते हैं, इसी की उन्होंने पढ़ाई की। और जब पूरे विश्व में मुश्किलें आई, उस दौरान में भारत को उन मुश्किलों से कैसे उबारना है। सोचिए, जब भारत के पास मुश्किलें थी, जब सोना गिरवी रखना पड़ा, तो उस सोने को वापस लेकर आना, उसके बाद इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उसको बूस्ट कैसे मिलेगा, उस पर काम करना, उदारीकरण जैसे फैसले लेना। जिस आधार को हम आज अपना आधार मानते हैं, वो आधार उन्हीं की देन है। जिस राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए आज हम कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये उन्हीं की सरकार की देन है। तमाम आलोचनाओं को झेलने के बावजूद भी हमेशा खामोशी से अपना काम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। और आज उनकी अंतिम यात्रा, जिसमें उनके चाहने वाले उनके साथ नज़र आएंगे। फिलहाल वो रथ जिसमें सवार होकर वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकलेंगे, वो भी तैयार है। और अब लगभग 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। पूरा देश नम आंखों से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है।